जिसने 3 जजेस को बिठा के पाकिस्तान को एक बार फिर आमरीत की दलदल में धकेल दिया गया। आज भी वक्त है, अब भी टाइम है कि सब होश के नाखून लें। ये हम सब का पाकिस्तान है, हम सब का किरदार ऐसा होना चाहिए जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम का फलाह हो, भलाई हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो ऑनरेबल जज साहिबान है वो फुल लार्जर कोर्ट बेंच बना के ये अहम सवाल का जवाब दें। बिलावल साहब, मेरा आपसे इसी से कंटिन्यू, आपकी बातों से भी ऐसा लग रहा है कि कल अगर फैसला कोई आता है, क्या यानी बाकी हुकूमत उस फैसले को तस्लीम नहीं करेगी? दूसरा साथ ही साथ देखें ना, कोई भी फैसला आता है कि वो बरवत इलेक्शन का कहते हैं तो आप इसको तस्लीम नहीं करेंगे, तो उस पर अमल नहीं होगा। और साथ ही साथ PTI ये कह रही है कि पीपल्स पार्टी या जो भी इत्तेहादी हुकूमत है वो इलेक्शन न करवाने की वजह इमरान खान की मकबूलियत है। इस पर आप क्या कहेंगे? एक तो मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि जो फैसला अगर 3 इंडिविजुअल्स का फैसला होगा तो उसका असरात अलग होगा, अगर फैसला लार्जर बेंच का होगा तो फिर उसका असरात अलग होगा। जहाँ तक इलेक्शन डिले करवाने की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई फ़िक्र नहीं है खान साहब का। हम समझते हैं कि हम खान साहब का मुकाबला कर सकते हैं और खान साहब को शिकस्त भी दिलवा सकते हैं। वही शाह महमूद कुरैशी साहब का जिसका आप जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनका मुकाबला करके मुल्तान में शिकस्त दिलवाएं। मलीर में खान साहब खुद लड़ रहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनका मुकाबला करके खुद खान साहब को शिकस्त दिलवाया। पूरा सिंध में बल्दियाती इलेक्शंस थे, हमारा बल्दियाती इलेक्शंस के 90 दिन का किसी का कोई फिक्र नहीं है ना। 1 साल पहले हमारे इलेक्शंस हुए, आज भी हमारा जो मेंबर्स है वो इंतज़ार में है कि वो मेयर्स बने, वो चेयरमैन बने, तब तो कोई किसी सुप्रीम कोर्ट को ख्याल नहीं आया। उसी लोकल बॉडी इलेक्शंस में जब पीपल्स पार्टी ने खान को शिकस्त दिलवाया और कराची से शिकस्त दिलवाया और सिंध की तारीख में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची का मेयर बनाने जा रहे हैं, तो तब किसी इदारा को फिक्र नहीं है कि इलेक्शंस कब हो। तो मैं समझता हूँ कि मुल्क के साथ मजाक नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल समझते हैं कि इलेक्शंस टाइमली तरीके से और पुरअमन तरीके से और लेवल प्लेइंग फील्ड और जमहूरी अंदाज से और जमहूरी तरीके से होना चाहिए, लेकिन हम साथ साथ ये भी समझते हैं कि जो हमारा इत्तेहादी के एतराज़ात हैं वो भी काफ़ी भारी है। जैसे कि हमारा इत्तेहादी कहते हैं कि जो 63A के मुताबिक फ़ैसला लिया गया जिससे पंजाब हुकूमत PDM से PTI की तरफ दिया गया, वो गैर आइनी था। वो ना सिर्फ हमारा इत्तेहादी का ख्याल है, लेकिन कुछ जो अक्सरियती राय है उसी बेंच का जो 4-3 का फ़ैसला है वो भी इसी किस्म का ख्यालात का इंडिकेशन देते हैं। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत यरगमाल हो चुका है। तख्ते लाहौर का जो सियासी मुकाबला है वो उसने पाकिस्तान की पूरी जो सियासत है उसको यरगमाल रख के बैठा है। और इस वक्त आई एम सॉरी मगर पाकिस्तान का सबसे अहम इशू ये नहीं है। 1/3 पाकिस्तान की सरजमीन 1 साल के अंदर ही अंदर पानी से नीचे डूबा हुआ था। ये सुबह बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, जनूबी पख्तूनख्वा आज तक सैलाब मुतासरीन मदद के इंतज़ार में है। और अगर कोई कोर्ट कोई भी हमें कहेगा कि हमारा जो सैलाब मुतासरीन का पैसा है, जो सैलाब मुतासरीन पे पैसा खर्च होना चाहिए, नहीं हम उनसे लेके पहले तख्ते लाहौर का लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो उस पर हम लड़ेंगे, उस पर हम एहतजाज भी करेंगे। जी चेयरमैन साहब, आपने बड़ा अच्छा जुडिशरी पे बात किया। क्या आप समझते हैं कि जो काम इलेक्शन कमीशन का है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को या किसी जज को करना चाहिए? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का पहले हम तो सुनते नहीं थे। कोर्ट होता था, जजेस होते थे, हमें क्या पता रजिस्ट्रार क्या है। पता लगा कि अब जो रजिस्ट्रार है वो तो एक सुपर एम्परर है और अगर वो चाहे तो वो एक नोटिफिकेशन के तहत
ایک 3 member bench کا فیصلہ اڑا سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آمریت کے طریقہ کار سپریم کورٹ میں نظر آ رہا ہے، جب جج صاحبان خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا 1 man شو ہے، تو پھر اس سے پہلے کہ اور کوئی قدم اٹھائے بہتر یہ ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب اور جو جسٹسز ہیں ہمارے وہ خود اپنے ہاؤس کو ان آرڈر بنا دیں، وہ خود لارجر بینچ بنا دیں، اور اگر وہ لارجر بینچ بنائیں گے اور ان میں کلیئرٹی ہوگا تو ہم سب ان کے ہر فیصلے کا نہ صرف دفاع کر سکیں گے، امپلیمنٹ بھی کر سکیں گے. سر، سیاسی سوال ہے. تھینک یو.